दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 17th सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडी पेपर 1 का ओरिजिनल कॉपी इवेलुएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक कैंडिडेट के द्वारा अपने एग्जामिनेशन हॉल के 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन में कैसे कंप्लीट किया गया है। ये जिनका कॉपी है वो मेंस एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड कैंडिडेट है। इनके कॉपी को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कुछ इस तरह से ये लिखते हैं। 1861 एक भारत के लिए सुधार का एक कदम था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को समझ आने लगा कि भारतीयों में एक सुधार की ज़रूरत थी तथा भारतीयों को शासन में शामिल करना था। सेम जैसे कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ने शुरुआत किया है, इन्होंने भी वही शुरुआत किया है। प्रावधान में विधायी परिषद की शुरुआत, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिखा है। पोर्टफोलियो सिस्टम को लिखा है। इस तरह से जब हम लोग करते हैं ना, बाइफरकेट करके नंबरिंग करके चीज़ों को, एकदम से वो दिखता है जो चेक करने वाले हैं। गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई, ये पहले ही दे दी गई थी। वायसराय के परिषदों में सुधार किया गया, एग्जैक्ट सही है। विधायी शक्तियाँ जो हैं वो हमें बढ़ते हुए समझ में आती है। इस स्ट्रक्चर पर जो प्रेजेंटेशन है आंसर का, श्योर है कि इस आंसर के लिए इनको 4 मार्क्स एटलीस्ट मिनिमम मिल जाएंगे। इस तरह के आंसर को अधिक मार्क्स भी दिया जाता रहा है, तो हमने इनको मिनिमम एटलीस्ट 4 मार्क्स दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा बंबई से ग्वालियर मैदान से प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और आंदोलन देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया। बिहार की भूमिका, पूरा प्रभाव रहा था। अलग अलग चीज़ों को ये दिखाते हैं। सचिवालय में तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में 7 विद्यार्थियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एग्जैक्ट सही है, तो यहाँ पर हमें फैक्ट भी देना होता है। 11 अगस्त हम इस तरह से बातें लिखेंगे, 1942 लिखेंगे। इवन जो डेट का क्रोनोलॉजी है वो चीज़ हम लोग करके दिखाएंगे तो और अच्छा से होता है चीज़ों को। इसी तरह से आगे ये पॉइंट वाइज लिखते हैं। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया और पूरे भारत में, तो इसमें कई चीज़ें हम लोगों को मिसिंग दिख रही है, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन सही है। श्योर है कि इनको 3+ मार्क्स इस आंसर के लिए दिए ही गए होंगे। यदि आज़ाद दस्तावेज या कुछ महिलाओं का नाम हमें दिखता है इस आंसर में, तो इस आंसर प्रेजेंटेशन के लिए 5 मार्क्स तक आ सकते थे। हमें इन सारी बातों को सीखना है कि किस तरह से आंसर हम लोग और अपना बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास हमारा जो सोर्स है वो लिमिटेशन ही रहता है उस सोर्स की। जैसे मान लीजिए कि मुझे संथाल विद्रोह पर अपना आंसर करना है, पहले से हमें संथाल विद्रोह का पता है कि ये चीज़ें हैं, और उसी चीज़ को आपको क्या करना है कि बार बार लिखना है, और आंसर जैसे ही पूछा जाए उस प्रश्न का आपको पूरा का पूरा अपने कॉपी पर भर देना है, एग्जैक्ट डेटा फैक्ट के साथ। ये बार बार प्रैक्टिस करने से होती है। 1855-56 इन्होंने समय दे दिया, चीज़ों को एग्जैक्ट उसी तरह से लिखा है जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके कारण में राजनीतिक असंतोष, इस तरह की बातें जो हैं, ये प्रेजेंटेशन अच्छा है। इस तरह से हमें प्रेजेंट करना चाहिए, और चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन इनको मार्क्स जो है कि दिलाएगा। परिणाम, प्रारंभिक सफलता, विधायी सुधार, अन्य आंदोलनों को प्रेरणा, झूम खेती की शुरुआत की गई। ऑल राइट। और संथाल विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जो संथाल भाइयों चांद भैरव के द्वारा शुरू किया गया था। इसको यहाँ नहीं लिखकर ऊपर ही लिखेंगे, और ये निष्कर्ष जो है थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि ये अंतिम समय होता है, तो अंतिम समय में हमें ऐसे नहीं छोड़ना है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होगी। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि हमें क्या करना है कि हमारे पास पहले से संथाल विद्रोह के बारे में सब कुछ है, और उस सब कुछ को क्या करना है कि एकदम कंसोलिडेट करके एक आंसर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर कर लेना है, और उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर भरना था। नहीं तो फिर ऐसे हम लोग कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। इस गलती को हमें नहीं दोहराना है। इस आंसर के लिए इनको 4 मार्क्स तक श्योर है कि आ ही जाएंगे, क्योंकि देखिए जब एग्जामिनेशंस के बातें होती हैं, और जो खासकर जो चेक करने वाले हैं एग्जामिनर, उनको इन सारी बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उनको ये स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है ना, इससे पड़ता है। शुरुआत आपने चीज़ों को कैसे दिया है, चीज़ों को आपको समझ है कि नहीं। जैसे ही इन्होंने 55-56 लिखा, इसका मतलब है कि संथाल विद्रोह का इनको ज्ञान है। अब एक एवरेज माइंडसेट हो गया कि नहीं, इनको संथाल विद्रोह का तो ज्ञान है। अब जैसे ही प्रेजेंटेशन बेहतर दिखा, इनको 5 नंबर मिल जाएगा, या 5.5 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा भी कमी दिखा तो 4 मार्क्स दिखेगा, 3.5 मार्क्स दिख सकता है, या बहुत ज़्यादा कम दिखा तो 3 मार्क्स दिख सकता है। और बाय द वे आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 1 नंबर या 2 नंबर भी इसी आंसर के लिए दिए जाएंगे। तो ये एक पैटर्न है जो एग्जामिनर चेक करते हैं हमारे कॉपी को। पटना कलम चित्रकला, 19वीं शताब्दी में पटना चित्रकला बिहार में विकसित हुई। 19वीं नहीं, 18वीं सदी में हम लोग इसको लिखेंगे तो और बेहतर हमें दिखेगा। पटना कलम चित्रकला 3 अलग तरह के शैलियों से प्रभावित थी। ब्रिटिश, मुगल और फारसी एक ही साथ लिखेंगे, और इसके जगह पर हम लोग स्थानीय लिखेंगे।
हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्थानीय लिख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है। रंग भरना, यहाँ पर जो आपने चीज़ों को लिखा है इस पॉइंट वाइज में श्योर है कि 4.5 मार्क्स आपको दिला देगा, ज़्यादा भी हो सकता है। मौर्य कालीन कला एवं स्थापत्य कला को आपने चीज़ों को इस तरह से जब लिखना स्टार्ट किया तो ये बेहतर एक प्रेजेंटेशन माना जाता है। श्योर है कि मार्क्स दिए जाएंगे। राजप्रसाद के बारे में आपने लिखा है, स्तूप को आपने बनाया है, पिलर को आपने बनाया है, इन सारे प्रेजेंटेशन के लिए श्योर है कि आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 3.5 मार्क्स इस आंसर के लिए मिनिमम आ ही जाएंगे। हो सकता है कि इसमें एग्जामिनर आपको 4 या इससे भी ज़्यादा मार्क्स दे दे। तो हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस आंसर कॉपी को देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने चंपारण आंदोलन को लिखा है। चंपारण से ब्रिटेन नील की एक भी पेटी बिना खून से सने इंग्लैंड नहीं पहुंचती है। जीबी तेंदुलकर ने ऐसी बातें कही थी। इन्होंने कोटेशन से चीज़ों को शुरुआत किया। ये एक बेहतर माना जाएगा प्रेजेंटेशन आंसर के लिए। इसमें कोई मतलब की इश्यूज नहीं है। इसी तरह से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं चीज़ों को। कोई भी कोटेशंस जो कि चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड हो और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो हमें दिखे तो हम लोग लिख सकते हैं और फिर हम लोग अपना इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं जैसे कि इन्होंने किया है चीज़ों को। फिर पृष्ठभूमि ये दिखाते हैं, ये दिखाना ज़रूरी था। सही है, ये चंपारण नील आंदोलन के कारण। तो जो भी हमारे पास कारण हमें याद है उन सबको लिखना है। दमनकारी, इंडिगो प्रणाली, इंडिगो का बाजार में मूल्य का गिरावट। ओके, देखिए इस चीज़ को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है ना एकदम साफ साफ दिखना चाहिए जैसे कि इनका यहाँ पर हमें दिख रहा। उचित मूल्य नहीं मिलना, ऋण और कर्ज का बोझ, और पैराग्राफ थोड़ा सा और हम लोग छोटा कर सकते थे। परिणाम इन्होंने लिखा है जैसे तिनकटिया प्रणाली, ये एकदम से सही है। चीज़ों को इस तरह से हमें दिखाना था। राष्ट्रवाद की भावना का विकास, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपका ये होता है। हाँ, इसको पूरा अच्छा से इसको बॉक्स में हमको लिखना था। देखिए यही चीज़ की एकदम से पता चले कि सेकंड पोर्शन आपने स्टार्ट कर दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में चंपारण नील आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ये चंपारण आंदोलन का किसानों का राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, राष्ट्रवाद की भावना का विकास, इस तरह से आपने जो पॉइंट वाइज लिखा है सही लिखा है इन्होंने। लेकिन यहाँ पर थोड़े से मार्क्स कम मिल गए, थोड़ा सा और इसको बढ़ाकर लिखना था धीरे धीरे। नील बगान यहाँ पर भी जो है आपको श्योर है कि 18, 19, 20 मार्क्स तक इस आंसर के लिए मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आपने चीज़ों को लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन किया है। तो महात्मा गांधी जी ने 19वीं सदी के सबसे महान नायकों में से एक माने जाते हैं। सही है। और यहाँ पर हमें रचनात्मक कार्यों के बारे में फोकस करना है। गांधी जी का रचनात्मक कार्य, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 15 जनवरी, ये 9 जनवरी को आते हैं। गांधी जी कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। ये ऐसे होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है 1915 को गांधी जी जो है वो अफ्रीका से इंडिया आते हैं। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं अब हर वर्ष। ये क्रोनोलॉजी बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमें क्या करना था कि मेन क्वेश्चन जो था हमारा रचनात्मक कार्य, इस पर फोकस करना था और इसको अदर तरीके से दिखाना था। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य लोगों के ऊपर उठाने में ये सारी चीज़ें सही है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इस पर फोकस करना था हमें। थोड़ा सा निष्कर्ष वगैरह यहाँ पर कमी दिख रही है हम लोगों को, कई चीज़ें यहाँ पर मिसिंग दिखी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं आए होंगे। 15-16 मार्क्स तक आ सकते हैं इसमें। यहाँ पर इनको थोड़ा सा इस आंसर को लेकर इशू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो हमारा करेंट अफेयर का है, देखिए इनके क्या हुए हैं कि ए को इन्होंने छोड़ा है, इनको समय नहीं मिला होगा। बी को इन्होंने, चूंकि कारण पूछा गया था, नेटो, यहाँ पर नेटो नहीं लिख पाए हैं, फिर प्रभाव इसका लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा मार्क्स हो सकता है कि 2.5 या 3 मार्क्स तक यहाँ पर दिए जाएंगे। कुंभ मेला वाला जो है भारतीय संस्कृति, इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ पर भी 2+ मार्क्स आएंगे, चूंकि चीज़ों को इन्होंने लिखने का कोशिश किया है कुछ चीज़ों में। बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और मानव पर और महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालें। इस आंसर को कुछ लिखने की कोशिश करते हैं फर्स्ट पार्ट को। ये यहाँ इनको श्योर है कि 2.5 या 2 मार्क्स तक, ये 2 मार्क्स तक दिए गए होंगे। ई जो है इनका देखा जाए तो लगभग चीज़ें जो हैं उसी तरह से हुई हैं जैसे कि कंप्रोमाइज़ हो गया है इनका क्वेश्चन नंबर 4। तो एवरेज जो मिनिमम मार्क्स होता है वही इनके आंसर को दिए गए होंगे पांचों क्वेश्चंस के साथ। ऐसा हुआ होगा, क्योंकि पहला तो क्वेश्चन इन्होंने छोड़ ही दिया है तो उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने राष्ट्रपति शासन वाला जो प्रश्न था इसको इन्होंने अटेम्प्ट किया है और कुछ इस तरह से लिखते हैं। सही है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के कारण जो है
परिसीमन वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं, कई चीज़ें मिसिंग है। यहाँ पर एक एवरेज मार्क्स श्योर है कि इनको दिया गया होगा, 12 से 15 के बीच में ही इनके मार्क्स को रखा गया होगा। कई चीज़ें यहाँ पर छोड़ी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है, इन्होंने अटेम्प्ट किया। देखते हैं ये किस तरह से लिखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की धारणा भारत, बातें इन्होंने सही की हैं शुरुआत में। यही चीज़ जो है ना, हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है, इसको स्ट्रक्चर्ड वे में फ्लो डायग्राम के थ्रू दिखाना है, यहाँ पर चार्ट का इस्तेमाल करना है। यदि हम लोग करेंगे तो और बेहतर होंगे, तब इसके फ़ायदे और नुकसान को हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे। और जब फ़ायदे, ये मेन हेडिंग हुआ, तो मेन हेडिंग इतना सा छोटा नहीं हमको लिखना है, बड़ा सा लिखना है, उसको बॉक्स में डालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखिए पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इसके फ़ायदे को लिखेंगे। नुकसान पूछा गया है तो नुकसान को थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करेंगे कि एकदम से पता चले कि मैं नुकसान लिख रहा हूँ चीज़ों को। ये भी एक एवरेज आंसर रह गया है। 14, 15, 16 इसी तरह के मार्क्स इस आंसर के लिए दिए जाएंगे। आपने करंट अफेयर वाला जो है वो आपका कंप्रोमाइज़ हुआ है, लेकिन आपका जो डीआई है ये आपको बचा लिया है, क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको अटेम्प्ट किया है। देखते हैं कि आपने क्या चीज़ें किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर ए 78 इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का है, सही है। 78 उत्तर इसका 100% करेक्ट है। बी में सही है 13.33%। सी में 0.81% सही है 1999 के लिए। ये भी सही है। पंजाब 0.116 ये सही है इसका। ई आपका सही है 1.21 आ रहा था इसका उत्तर, सही है प्रतिशत में। और ये वाला क्वेश्चन जो है ई वाला आपका ये एफ वाला जो था इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें चूंकि 6 प्रश्न थे 6 मार्क्स के, इसका मतलब ये होगा कि आपको 30 मार्क्स मिले हैं 36 में। एक बेहतर आपने यहाँ पर हासिल कर लिया मार्क्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है। 8 में आपने ये वाले प्रश्न को नहीं किया था, पाई डायग्राम नहीं आपने अटेम्प्ट किया है, आपने लाइन डायग्राम को अटेम्प्ट किया है। और एक बेहतर मतलब कि आपके साथ होगा, क्योंकि जिन्होंने भी लाइन डायग्राम को किया था उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। पहला जो आंसर है वो सही है। एक्स के लिए वर्ष 1999 140% सही है, ये 100% करेक्ट है। बी भी आपका सही है, 300% आ रहा था। सी में ये रेशियो था 66:84:65 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी जो था ये थोड़ा सा यहाँ पर मिशिंग दिख रहा है, ये 200 नहीं 38.46% है इसका आंसर। यहाँ भी एक आपका गलत हो गया। और ई जो है 3 करोड़ रुपए ये सही है। इसका मतलब हुआ कि 8 नंबर का 1 मार्क्स आपका कटा हुआ है, आपको यहाँ पर 28 मार्क्स मिले होंगे श्योर वाले। तो आपके कितने हो गए ये आपके 30 + 28 अर्थात कि 58 मार्क्स आपको डीआई में हमें एग्जैक्ट से देखने को मिलते हैं। इस तरह से इनका ये कॉपी है, इनका सिलेक्शन जो है मेंस एग्जामिनेशन में हुआ है। मिला जुलाकर इनकी कॉपी अच्छी थी। ये वाला पोर्शन जो है करंट अफेयर वाला जो पोर्शन हम लोग देखें इनका, ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हम लोगों को दिख रहा है। यदि टोटल हम लोग मार्क्स की बात करें तो इनको श्योर है कि जो सेक्शन 1 है वहाँ पर इनको 60 तक मार्क्स आ रहे होंगे, 60। या हो सकता है कि चूंकि इनके जो क्वेश्चन नंबर गांधी जी वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ है, तो ये हम लोग सेक्शन 1 को 55 से 60 रख सकते हैं, सेक्शन 2 को 50 तक रख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं कंप्रोमाइज़ हम लोगों को दिख रही हैं। और थर्ड में हम लोगों को 58 तो एकदम श्योर हमें दिख रहा है। इस तरह से यदि हम लोग देखें तो इनके मार्क्स जो हैं 160 तक आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम लोगों को दिखती है।